अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक, हाउ आर यू? आई एम गुड। मैं सबसे पहले तो हमें अपने एजुकेशन बैकग्राउंड के ज़रूर के बारे में बताएं। आपका लॉ की तरफ रुझान किस तरह हुआ एंड हाउ एंड व्हाई डिड यू चूज टू एंटर द लीगल प्रोफेशन? So when I was doing my A-levels, I had psychology as a subject, one of the subjects, and my inclination was towards becoming a psychologist at that time. लेकिन मेरे father was a motivating factor for me, and he actually मुझे उन्होंने motivate किया, triggering factor थे. उन्होंने कहा कि तुम law करो, because he always thought and he still thinks that I am good at convincing people and I am a good negotiator. So मैंने उनके कहने पे LLB में दाखिला लिया कराची में. यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन का एक्सटर्नल प्रोग्राम है, वहाँ पे मैंने ज़ैबिस से अपना LLB किया. और when I was studying there, I thoroughly enjoyed the subject and I immediately thought that I'll pursue it further. और फिर मैंने अपने बार लॉ में दाखिला लिया. जब मैं लंदन गई तो वहाँ पे मैं ना ही सिर्फ अपना बार पढ़ रही थी, इनफैक्ट बार itself is a very challenging and a very comparative course itself. लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा वहाँ अपना कोशिश की कि मैंने लीगल रिसर्च पर प्रो बोनो काम किया. मैंने क्राउन कोर्ट्स और मैजिस्ट्रेट कोर्ट्स में, वहाँ पे लोकल UK लॉ फर्म्स में मिनी प्यूपिलेज कहते हैं, वो मैंने किए. जितनी ज़्यादा मैंने अपॉर्चुनिटीज़ अवेल कर सकती थी मैंने की. फिर मैं पाकिस्तान आई वापस, और मैंने पाकिस्तान में मैं कराची में अनवर मंसूर खान साहब के साथ मेरी इनिशियल जर्नी लॉ में प्रैक्टिकली स्टार्ट हुई. और मैंने लोअर कोर्ट्स ऑफ सिंध एंड हाई कोर्ट में वहाँ पे मैंने प्रैक्टिस की. उनके साथ मैंने बहुत ज़्यादा सीखा. उसके बाद अब मुझे लगा कि मुझे अपनी इंक्लिनेशन लगी, और जो कि मुझे लगा कि मैं आई वुड रादर वांट टू डू दैट परसू प्रैक्टिकली वाज मोर इनटू द कमर्शियल बिजनेस डेवलपमेंट साइड ऑफ द लॉ में मेरा इंटरेस्ट था. तो मैंने फिर इन हाउस में स्विच कर लिया कराची में ही, और मैं के इलेक्ट्रिक से मेरी जो है वो वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन एज अ फर्स्ट इन हाउस लॉयर मेरी वहाँ जर्नी स्टार्ट हुई. Alright, Miss, you mentioned that you're working as an in-house counsel. What other companies have you worked with in the past, and how different is an in-house job from straight-out practicing? So in-house जैसे I just said कि I worked 3 years with अनवर साहब, एंड उसके बाद फिर मैं in-house में आई. मेरा पहले जो ऑर्गेनाइजेशन थी वो के इलेक्ट्रिक, वहाँ पे I worked there for 2 years. ओवरऑल आप समझे कि मैंने 7 साल जैसे काम किया है एज ए in-house lawyer. और मेरा मैंने जब प्रैक्टिस की और स्टार्टिंग पढ़ाई के बाद जब मैं आई प्रैक्टिकल फील्ड में, तो मुझे लगा कि मेरी इंक्लिनेशन थी कमर्शियल और बिजनेस साइड ऑफ लॉ में बहुत ज़्यादा, और इसीलिए आई चोज टू बिकम अ कॉर्पोरेट लॉयर, लाइक इन हाउस लॉयर. और पहला मेरा के इलेक्ट्रिक में था, विच वाज अ वेरी गुड एक्सपोजर फॉर मी. वहाँ पे एनर्जी रिलेटेड बहुत ज़्यादा काम था. फिर मैं कोक में चली गई. मैंने कोई 2.5 years कोक में एज अ लीगल काउंसिल काम किया. इनफैक्ट उनकी एथिक्स एंड कंप्लायंस कमेटी की भी आई वाज पार्ट, एंड आई वाज लुकिंग इनटू द डिसिप्लिनरी मैटर्स कंपनी के. और फिर मैं वतीन में आ गई. तो ये जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है इन हाउस, आई वुड से कि डिफरेंट इस तरह है फ्रॉम प्रैक्टिस दैट एक तो आपका क्लाइंटल जो होती है आपकी, यू डोंट हैव अ लॉट ऑफ क्लाइंट्स, यू हैव वन क्लाइंट विच इज योर कंपनी, एंड योर कंपनी इज योर सोल क्लाइंट. यू हैव टू लुक इनटू द इंटरेस्ट ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन, विच आई वुड से दैट आपको सिर्फ एज अ लॉयर नहीं काम करना पड़ता, बट इनफैक्ट आपको एज अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, एज ए कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कंपनी के इंटरेस्ट के हिसाब से जो है देख के काम करना पड़ता है. एंड आई वुड से दैट जनरल बिलीफ ये है लोगों का, कि मोस्टली लॉयर्स का, कि जो आप प्रैक्टिस में नहीं हो, आप अगर इन हाउस लॉयर्स हो आप लॉयर नहीं हो, विच इज़ नॉट ट्रू. आई थिंक बिकॉज सी द थिंग इज कि कुछ लोग जो हैं वो इसलिए भी इन हाउस चूज करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि वर्क आवर्स कम होते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टाइमिंग ज़्यादा होते हैं, प्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ स्केड्यूल हो जाता है, वर्क ओवरसीज असाइनमेंट्स आपको मिलते हैं, सम ऑफ विच इज ट्रू. बट देन अगेन यू नो काम तो उतना ही करना पड़ता है, मेहनत तो आपको उतनी ही करनी पड़ती है. इनफैक्ट आपका जो फोकस होता है, अगर तो मतलब आपको अपने एक ही जगह पे रिस्ट्रिक्ट करना है और स्पेशलाइज करना है, तो आपका फोकस आपका एक क्लाइंट के ऊपर होता है जो कि आपका कंपनी होता है. और ऐसा नहीं है कि आप इन हाउस लॉयर हो तो आप अपने और इंडिविजुअल मैटर्स नहीं ले सकते. until unless it's not a conflict of interest with the company, you can actually take on other corporate clients or any other matter. और बल्कि इनफैक्ट मैं कोका कोला में जब थी तो मैंने कंपनी के बिहाफ पे, फॉरेन बिहाफ पे
कई उनके मैटर्स थे, केसेस थे लिटिगेशन के, मैं खुद अपेयर हुई हूँ फॉर एन बिहाफ ऑफ द कंपनी. सो आई वुड से कि आई thoroughly enjoy this and I am very happy to be as an in-house lawyer. Okay, so are you currently practicing as well with this in-house job? I am practicing, मैं लिटिगेशन साइड पे नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने इंडिविजुअल क्लाइंट्स बिल्कुल लेती हूँ. मेरे पास कई लोग हैं जो इस कैपेसिटी से अप्रोच करते हैं कि मेरी SSCP रिलेटेड मैटर्स हो जाते हैं. सो कंपनी रजिस्ट्रेशन हो गई, एडवाइस हो गई, एज ड्राफ्टिंग ऑफ एग्रीमेंट्स हो गए, सो एडवाइजरी मैटर्स हो गए, ओपिनियंस बनाना हो गए. सो आई डू दैट. और मेरी इनफैक्ट जो करंट कंपनी यहाँ पे मैं हूँ उनके साथ मेरी इतनी अंडरस्टैंडिंग है कि दे लेट मी डू इट. अब वही बात है कि काम डबल हो जाता है, बट देन आई डू, बट नॉट लिटिगेशन में अभी मैं नहीं हूँ. Miss, even today we don't see many women in law, and a lot of them don't go into practicing law after the LLB degrees, and they go on from management positions and such. Yeah. What opportunities are present for women in this field? सो व्हाट अपॉर्चुनिटीज, ये क्वेश्चन देखिए, अपॉर्चुनिटीज तो हैं. आप अगर लॉयर बनते हो तो रिगार्डलेस है कि आप औरत हो या मर्द हो, एज अ डॉक्टर भी आपको ये नहीं देखा जाता कि आप फीमेल डॉक्टर हो या मेल डॉक्टर हो, आप हमेशा से आप डॉक्टर हो. तो इसी तरह आप यू आर अ लॉयर, यू आर अ इंजीनियर, यू आर नॉट अ फीमेल इंजीनियर, अ मेल इंजीनियर. बट देन अगेन आई वुड से कि इफ समबडी वुमेन रिगार्डलेस कि वो ये सोचती हैं कि उन्होंने लॉ प्रैक्टिस करनी है और उसको परसू करना है, देन आई बिलीव strongly believe and advise to all female lawyers to actually embrace the novelty of a female and go out there and step out in the world and do as you want to do. Like practice करनी है तो practice करें. अगर तो आपने in house काम करना है, जो कि औरतों के लिए I think in house पाकिस्तान में कम चैलेंजिंग हो सकता है, मैं कह सकती हूँ कम चैलेंजिंग है. लेकिन देन अगेन अगर आपने फुल टाइम लिटिगेशन करनी है, मुझे लगता है कि ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, इट्स अ मेल डोमिनेंट सोसाइटी पाकिस्तान, इन फैक्ट इट्स ट्रू, बट देन अगेन इट्स ऑल इन द हेड. सो जो भी है वो आपके दिमाग में है. आपको डिस्क्रिमिनेशन, आपको लॉयर हो या ना हो, आपको वैसे भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं, आपको डिफरेंट डिस्क्रिमिनेशंस होती हैं और आप उस चीज़ को आप हिंड्रेंस नहीं बना सकते. सो अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करनी औरत होके भी और आप कंफर्टेबल नहीं हो, फैमिली कंफर्टेबल नहीं है, तो फिर आप इन हाउस में चले जाए. इन हाउस के आवर्स भी लॉन्ग होते हैं काफ़ी ज़्यादा. इफ़ यू डोंट वांट टू डू दैट, उसमें ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा होती है. इफ़ यू डोंट वांट टू डू दैट, देन आई थिंक फॉर बेस्ट इज़ फॉर फीमेल्स दैट दे शुड परसू एकेडमिक्स. आप टीचिंग करें. टीचिंग जो है फीमेल्स के लिए बहुत फीमेल फ्रेंडली प्रोफेशन है. एंड देन लॉ इटसेल्फ इज़ अ वेरी डाइवर्स प्रोफेशन. सो आई थिंक कि बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं. आप इनफैक्ट CSS कर सकते हैं, आपने जो है आप पॉलिसी मेकिंग में जा सकते हैं, आप रिसर्च में जा सकते हैं. सो देयर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स, बट देन अगेन आई वुड नॉट रियली एडवाइज और सजेस्ट, इट्स नॉट समथिंग कमिंग फ्रॉम मी कि प्लीज़ आप औरत हो तो आप एक पर्टिकुलर प्रोफेशन और पर्टिकुलर फील्ड में आप हो जाए, एडजस्ट हो जाए. ऐसा नहीं है. आपने जो करना है, गो अहेड एंड डू इट. Right. Miss, by law, Pakistani companies are supposed to have a committee that looks into matters of sexual harassment. आपका क्या रोल है इन कंपनीज को हेल्प करने में इस मैटर में? सो अच्छा, मेरा रोल जो बेसिकली एज अ लीगल काउंसिल और एथिक्स एंड कंप्लायंस ऑफिसर भी मैं रह चुकी हूँ कोर्ट में. सो ये था कि हम कोड ऑफ एथिक्स की पॉलिसी को ड्राफ्ट करते थे, बनाते थे कंपनी की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली. सो एवरी कंपनी हैज इट्स ओन रिक्वायरमेंट. उस तरह कस्टमाइज करके एक बनती है पॉलिसी और लॉ के तहत, उसमें लॉ भी देखा जाता है. और उसके बाद फिर जो है आप उसको उसमें एज अ लॉयर मेरी ये सपोर्ट होती थी कि मैं उस डिसिप्लिन कमेटी का पार्ट होती थी. इसमें जो इंक्वायरी कमेटी बनती है वो तो चलें डिफरेंट डिपार्टमेंट से बनती है, लेकिन जो एक्चुअली बॉडी होती है जो डिसाइड करती है कि बैठ के कि ये हरासमेंट के केसेस आए हुए, आई वॉज अ पार्ट ऑफ दैट. सो आई हेल्प द कंपनी इन मेकिंग डिसीजंस एंड कमिंग अप विद कंक्लूजन्स एंड डिसाइडिंग एंड प्रेसिडेंट सेट करने में, उन केसेस के अगेंस्ट एक्शन लेने में. सो आई वाज पार्ट ऑफ दैट. एंड इनफैक्ट ट्रेनिंग्स भी मैंने बहुत ज़्यादा इन हाउस करवाई हुई हैं, सेक्शुअल हरासमेंट से रिलेटेड हो गई, हरासमेंट itself, not just sexual harassment but harassment से रिलेटेड मैंने ट्रेनिंग स्कोप में भी कराई हुई हैं. और वतीन में भी अभी रिसेंटली मैंने यहाँ पे इन हाउस ट्रेनिंग भी करवाई थी.